Hello my dear students, I am Poonam, your social science teacher. Students, today we are going to start new chapter of geography and the chapter's name is Major Domains of Earth. When we talk major domains of Earth, it says key layers of Earth, component of Earth, so many different definitions are attached to it. ठीक है, तो हम different domains पढ़ेंगे हमारे अर्थ के जहां पे हम रहते हैं. As you all know that Earth is the only planet that has life on it. हमारी धरती ही वो जगह है जहां पे लाइफ है. Why? Because life sustaining gases, जो कि एक जीवन को जो गैस चाहिए होता है वो यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन and other gases are available here in small amount and in large amount that we have done earlier in our other chapters. Okay, so अर्थ ही एक ऐसा planet है जिस पे अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफ आपको मिलती है, बिकॉज यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं जो एक जीव को चाहिए, जो कि एक जीव को बायोस्फीयर में चाहिए. आइए, लिथोस्फीयर, जो हमारा लिथोस्फीयर होता है हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, आप अपनी हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. लिथो, पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक. तो लिथिक यहाँ पे क्या है? लिथोस. लिथोस का मतलब होता है स्टोन. ठीक है, सो द अपर क्रस्ट, जो आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी आर लिविंग, इट कंप्राइज ऑफ सॉलिड रॉक, माउंटेन्स एक्सेट्रा, इज नोन एज लिथोस्फीयर, जहां पे हम रह रहे हैं. अब जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे लैंड भी है, वाटर भी है. ठीक है, सो लिथोस्फीयर आर कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स. इफ आई से कि लिथोस्फीयर किससे मिलके बना है, सो यू वुड से मैम लिथोस्फीयर कंप्राइजेस और इंक्लूड टू थिंग्स, दैट इज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. जो पूरे धरती पे दो ही चीजें हैं, ओशंस हैं एंड कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है, सो लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैं, सो हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. कम ऑन द सेकंड, एटमॉस्फेयर. A huge blanket of air is termed as atmosphere. जो आपके आसपास जो ब्लैंकेट ऑफ एयर अवेलेबल है, जहां पे आप सांस ले रहे हैं, जीवन का आपको दान मिल रहा है, दैट इज एटमॉस्फेयर. थर्ड थिंग, हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रा. हाइड्रा पानी से बना है, तो हाइड्रोस्फीयर कौन सा हो गया? हाइड्रो पानी, स्फीयर गोल, मींस आवर अर्थ, आवर मदर अर्थ. ठीक है, सो हाइड्रोस्फीयर कंपोनेंट है किसका? जिसमें हाइड्रो भी है और अर्थ भी है, पानी भी है जहां पे अवेलेबल, उसको हाइड्रोस्फीयर का कंपोनेंट कहा गया है. मींस धरती का वह भाग जहां पे पानी है, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर. नाउ कमिंग नेक्स्ट इज बायोस्फीयर. व्हाट डू यू मीन बाय बायो? बायो मींस जीव, जीवन. ओके, सो biosphere is a narrow zone of earth where land, water and air is found. Land, water, air is found. Okay, so ये तीन कंपोनेंट थे और इन तीन कंपोनेंट से बनता है बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट, एटमॉस्फेयर जो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है, एंड हाइड्रोस्फीयर जो कि पानी का स्फीयर है, जहां पे पानी पाया जाता है, पानी का पर्याप्त जगह. सो इन चीजों से मिलके बनता है आपका बायोस्फीयर. अंडरस्टूड? नाउ वी विल गो ऑन कॉन्टिनेंट. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्टिनेंट. अभी आपके कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? दे आर 7. हम 7 कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब. और ग्लोब चैप्टर आप अर्लियर पहले भी कर चुके हो, चैप्टर नंबर 2. आपके ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 था. तो आइए आज हम ग्लोब को देखते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम कॉन्टिनेंट्स को समझेंगे, ओशंस को समझेंगे. कम विद मी स्टूडेंट्स. अब हम ग्लोब की हेल्प से सारे कॉन्टिनेंट्स को डीपली देखेंगे और सेम पिक्चर आपकी बुक्स में भी दी हुई है, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक में. ठीक है, तो पहला कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है? एशिया. देख रहे हैं आप एशिया, ये रहा आपका कॉन्टिनेंट. एशिया कॉन्टिनेंट यूरोप से कनेक्टेड है.
एशिया कॉन्टिनेंट यूरोप से कनेक्टेड है। व्हेन वी कॉल इट टुगेदर तो हम समटाइम्स वी कॉल इट यूरेशिया। ओके, वी कॉल इट यूरेशिया। एंड आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास ऑन हो रहा है, एशिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारी इमेजिनरी लाइन है वो भी क्रॉस हो रही है। ठीक है, आर वी डन? कैन वी मूव ऑन अनदर कॉन्टिनेंट? ओके, सो आवर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। आप देख रहे हैं ये अफ्रीका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। आफ्टर एशिया कम्स अफ्रीका। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो अभी आप अपने कैमरे पे देख रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो तीनों इमेजिनरी लाइंस हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों इमेजिनरी लाइन जो कि किसी एक कॉन्टिनेंट से गुजरती है, दैट इज अफ्रीका। ऑल द थ्री इमेजिनरी लाइंस that crosses to only one continent, the name of the continent is Africa. Very simple and very important question. ठीक है, एंड जो आपने नाम सुना है सहारा डेजर्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट है, वो भी यहाँ पाया जाता है। अब जब वो यहाँ पे है तो ऑब्वियसली तीनों जब वहाँ पे आपकी जो रेखाएं हैं, आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर जहाँ से गुजरता है, यू ऑल नो दैट कि वो रीजन सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे डेजर्ट होगा वो भी वर्ल्ड का हॉटेस्ट होगा, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। ठीक है, अभी आप देखिए जो नाइल है, नाइल रिवर है आपकी, जो वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वो भी आपकी अफ्रीका में मिलती है। अफ्रीका में आपकी नाइल रिवर है। ठीक है, तो तीन चीजें आपकी इमेजिनरी लाइंस पास ऑन हो रही है, नाइल है एंड सहारा डेजर्ट है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नॉर्थ अमेरिका। ये देखिए, दिस इज आवर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका आपका थर्ड नंबर पे कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है दैट इज नॉर्थ अमेरिका। ओके, एंड लेट्स कम टू यूरोप। यूरोप एशिया के जस्ट पास कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका? यूरोप। आपके एशिया के जस्ट पास कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। अभी मैंने आपको बताया भी था यूरोप और एशिया को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरोप एंड एशिया को। ठीक है, एंड आर्कटिक सर्किल पासेस फ्रॉम यूरोप। ठीक है, यूरोप से आपका आर्कटिक सर्किल पास होता है। ठीक है, अब जब आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ चुके हो तो यू विल ऑल्सो लर्न साउथ अमेरिका। अभी देखो नॉर्थ ऊपर है तो साउथ कहां पे होगा? नीचे होगा, सदर्न पोल के ऊपर। तो देखिए साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है। बोथ द कॉन्टिनेंट्स आर कनेक्टेड बाय इस्थमस ऑफ पनामा। ये जो दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं किससे कनेक्टेड हैं? इस्थमस ऑफ पनामा। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट साउथ अमेरिका इज जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट अमेज़न रिवर है वो नॉर्थ अमेरिका में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट अमेज़न रिवर इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अभी आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबसे डिटैच है। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये कोई आइलैंड हो। ठीक है, तो ये आइलैंड नहीं है बेटा, इट इज अ कॉन्टिनेंट एंड इट इज नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्यों? बिकॉज फ्रॉम ऑल ओवर इट इज कनेक्टेड बाय ओशन। चारों तरफ से ये किससे कनेक्टेड है? इसके चारों ओर क्या सिचुएटेड है? ओशंस है। तो इस कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। सो इफ आई आस्क यू एक ऐसा कॉन्टिनेंट का नाम बताओ जो कि आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, तो आंसर इज दिस, ऑस्ट्रेलिया। अब आपका लास्ट कॉन्टिनेंट बच गया है, वो कौन सा है? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कहां पे है? ये नॉर्थ है, तो ये क्या है? सदर्न। ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे साउथ में आप देख रहे हैं ये एंटार्क्टिका लिखा है छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे आपके दो रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री।
दो रिसर्च स्टेशन जो कि एंटार्क्टिका में है उसका नाम क्या है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये दो रिसर्च स्टेशन वहां पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। एंड आपको सभी को पता है वहां पे देयर इज नो ह्यूमन सेटलमेंट इन एंटार्क्टिका, बिकॉज वहां पे सूरज की जो रोशनी होती है वो नहीं पहुंचती है। 6 मंथ्स डे रहता है, 6 मंथ्स वहां पे फ्रॉस्ट रहता है, ठीक है। तो यू ऑल नो दैट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट ऑल ऑफ यू। सो आई होप आपको ये ग्लोब वाला पार्ट और जो मैंने ये पार्ट बताया था ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और बुक में भी आप ये थॉरोली रीड करने वाले हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। And regarding the same, I am going to give you worksheet.